जल, जंगल, जमीन और पहाड़ के अलावा जिससे झारखंड की पहचान होती है वह है आदिवासी। लेकिन धीरे धीरे इनके पहचान पर संकट आ रही है। दरअसल आजाद हिंदुस्तान में जब पहली बार 1951 में जनगणना हुई तब झारखंड की कुल आबादी के 35.8% लोग आदिवासी थे। लेकिन पिछले 70 सालों में आदिवासियों की संख्या में 10% की गिरावट आई है। इसके पीछे मुख्य वजह माना जाता है आदिवासियों का धर्मांतरण। धार्मिक पहचान नहीं होने के कारण अलग अलग धर्म के लोग आदिवासियों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करा देते हैं। आदिवासियों का कहना है कि सरना धर्म कोड से उन्हें अलग पहचान मिलेगी और आरक्षण जैसे गंभीर मामलों पर उन्हें अधिकार मिल सकेगा। देखिए, जहाँ तक छात्र छात्राओं की बात है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, अभी मैं बीएड फर्स्ट ईयर में हूँ। जब हम भी कोई फॉर्म भरते हैं ना, तो वहाँ पे अगर लिखा हुआ नहीं रहता आदिवासी, तो हमें हिंदू में साइन करना पड़ता है। हमें ये नागवार तो लगता है, लेकिन क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं रहता हमारे पास और हम ऑटोमेटिक वहाँ पे फिर हिंदू में गिने जाते हैं। खराब भी लगता है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं होने के कारण करना ही पड़ जाता है। जनसंख्या अनुपात में हो रही गिरावट के कारण आदिवासी अपनी पहचान को लेकर लगातार मांग उठा रहे हैं। आदिवासियों की मांग पर हेमंत सरकार ने सदन में सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पास करा दिया है। अब यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के पाले में है। आदिवासी लगातार मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को संसद से पास कराए और 2021 की जनसंख्या में उनके लिए अलग खाका बने। देखिए, सरना धर्म कोड की मांग वर्षों से हो रहा है और हमारे पूर्वज लगातार इनकी मांग कर रहे हैं और ये आदिवासियों के धार्मिक पहचान की एक अंग है। ये ना कि आदिवासी का जनसंख्या से ये रिलेटेड है, लेकिन ये सीधा सीधा है कि आदिवासियों में सरना लोग आदिवासियों को एक अलग धर्म पहचान देने के लिए इसकी मांग वर्षों से किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर यह एक धार्मिक पहचान होने के लिए सरना धर्म कोड का एक अलग कॉलम आने वाले जनगणना में इसको मिलना बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। आदिवासी समाज सेवी मुकुट डायन का कहना है कि झारखंड की पहचान आदिवासियों से है और पहचान नहीं मिलने की वजह से आदिवासियों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। जब सरना धर्म कोड का प्रस्ताव केंद्र से पास हो जाएगा तो इसका लाभ देश में सभी आदिवासियों को मिलेगा। देखिए, ये तो बहुत ज़रूरी ही है कि सरना आदिवासी धर्म कोड की जो मांग हो रही है, क्योंकि अभी तक जिस समय से ये जो धर्म कोड जो हटा है उसके बाद से अधिकतर आदिवासियों का जो यदि धर्मांतरण बोले या तो फिर कहा जाए कि जिस समय जनगणना होती है उस समय में उनको जो है एक अलग या तो हिंदू के कैटेगरी में रख दिया जाता है या तो फिर अन्य पे। तो उस तरह से यदि देखा जाए तो आदिवासियों का संख्या जनगणना में जो है बहुत कम हो जाती है। लेकिन यदि ये जो धर्म कोड मिल जाएगी तो आदिवासियों का जो संख्या जो एक्चुअल संख्या है वो सही रूप से जो है सामने आएगी। वही इस मामले को लेकर ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजीत तिर्की का कहना है कि सरना धर्म कोड की मांग जायज है, लेकिन आदिवासियों की जनसंख्या धर्म परिवर्तन की वजह से नहीं घटी है। अनुपात में कमी आई है, लेकिन आदिवासियों की संख्या पहले से बढ़ी है। आदिवासियों की संख्या कम हो रही है या बढ़ रही है ना? इस पे चर्चा करने से पहले ये हमको समझ लेना चाहिए कि ईसाईयत है क्या। अब धर्म की बात करें कि समूह की विशेष की बात करें, आदिवासी एक समूह है। अब उसकी आस्था किसी पे भी हो सकती है, वो ईसाई धर्म को अपना सकता है, इस्लाम धर्म को भी अपना सकता है, किसी को भी। तो आदिवासियत यहीं पे कहीं प्रभावित नहीं हो रही ईसाईयत की वजह से। आदिवासियों के विकास को लेकर अंग्रेजों के शासन के समय से ही उनके लिए जनगणना में अलग कॉलम होता था, लेकिन आजाद भारत में आदिवासियों के लिए अलग कॉलम नहीं रखा गया है, जिसके कारण आदिवासी धर्म कोड की मांग उठ रही है। आदिवासियों की घटती जनसंख्या प्रतिशत पर एक नजर डालते हैं। 1951 में आदिवासियों की संख्या 35.8% थी, जो 1991 में गिरकर 27.8
6% पर आ गई है। 2001 में यह 26.3% थी और 2011 में यह 0.2% घटकर 26.11% रह गई है। अब देखना होगा कि लंबे समय से चली आ रही आदिवासियों की मांग आखिरकार कब पूरी होती है। विजय कुमार गोप, ईटीवी भारत, रांची। काटे के तो